जो डॉक्यूमेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन कोट कर रहे थे वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। बट सर वो रिलीज नहीं हुआ है। नहीं, एक मैगजीन में तो आ गया। तो सरकार कम से कम ये बोल सकती थी कि ठीक है किताब नहीं छपी वो मालूम, मगर जब और वो ये जो एक्सर्प्ट्स है उस किताब के जिस मैगजीन ने छापा है वो तो 1 साल 1.5 साल से चल रहे हैं, मैं खुद पढ़ा हूँ उसको, तो नई बात नहीं थी। तो सरकार खड़े को बोल सकती थी कि भाई उन्होंने गलत कहा है, आप उसको डिनाई भी नहीं करते। जो जनरल साहब ने जो लिखा है उसको आप डिनाई भी नहीं करते, और फिर आप मामला कुछ और एक लेवल पे चला गया। मेरा मानना यह है कि पार्लियामेंट के लिए हम लोग इलेक्ट होते हैं जनता की तरफ से, तो हमारा बुनियादी काम ये होना चाहिए कि हम पार्लियामेंट आकर पार्लियामेंट चले, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, ट्रेजरी बेंचेस हो, अपोजिशन साइड हो। तो पार्लियामेंट चलाने की और फंक्शनिंग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर होती है, अपोजिशन को भी उसमें रोल अदा करना पड़ता है। तो अब इतने दिन पार्लियामेंट नहीं चला, इससे देश की जनता का ही नुकसान हुआ। और दूसरी अहम बात यह कि मेरा मानना बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के ये है कि जब पार्लियामेंट चलेगा तभी तो हम सरकार को एक्सपोज कर पाएंगे, उनसे चुपते हुए सवालात पूछेंगे जो जनता के बर्निंग इश्यूज हैं। तो पार्लियामेंट नहीं चलने से तो एक कसम से रूलिंग पार्टी को, सरकार को ही फायदा होता है। तो अच्छी बात नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर बजट के ऊपर बहस शुरू हुई तो सबने अपनी बात को रखा। बट आपका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सरकार ज्यादा जिम्मेदार है या ऑपोजिशन ज्यादा जिम्मेदार है? नहीं, और सरकार, राहुल गांधी की पोजीशन को आप नहीं, सरकार, देखिए पार्लियामेंट चलाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो डॉक्यूमेंट से लीडर ऑफ अपोजिशन कोट कर रहे थे वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। बट सर वो रिलीज नहीं हुआ है। नहीं, एक मैगजीन में तो आ गया। तो सरकार कम से कम ये बोल सकती थी कि ठीक है किताब नहीं छपी वो मालूम, मगर जब और वो ये जो एक्सर्प्ट्स है उस किताब के जिस मैगजीन ने छापा है वो तो 1 साल 1.5 साल से चल रहे हैं, मैं खुद पढ़ा हूँ उसको, तो नई बात नहीं थी। तो सरकार खड़े को बोल सकती थी कि भाई उन्होंने गलत कहा है, आप उसको डिनाई भी नहीं करते। जो जनरल साहब ने जो लिखा है उसको आप डिनाई भी नहीं करते, और फिर आप मामला कुछ और एक लेवल पे चला गया। तो राहुल गांधी की ज्यादा कसूरवार नहीं है इसमें? नहीं, अगर राहुल गांधी हो या रूलिंग पार्टी हो या मेन अपोजिशन पार्टी हो, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको सरकार बोल दी थी हम उसको नहीं मानते, आप एक्शन लीजिए जनरल साहब के खिलाफ। अगर उन्होंने जो लिखा है कि चीन के टैंक्स आ रहे थे, उन्होंने लिखा है कि वो जो गलवान में लेफ्टिनेंट संतोष की जो मौत से पहले वहाँ पर टेंट लग गया था 1-1.5 महीने तक, उसको डिनाई कर दें। और देखिए तीसरी बात जो जनरल साहब लिखे हैं वो इसका मैसेज क्या गया है पूरे अतराफ में, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, साउथ एशिया में, कि चीन के टैंक्स आ रहे और मैं अपनी सरकार से पूछ रहा हूं। यानी अब इन लोगों को क्या मैसेज जाएगा अतराफ के जो कंट्रीज हमारे, खासतौर से चाइना और पाकिस्तान को या वेस्टर्न कंट्रीज को, कि भाई फौज कुछ नहीं करेगी जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ ना उनको बोले ना करे। तो ये एक बड़ा ही ये बड़ा अहम पॉइंट मुझे लगता है कि जो हम लोग उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। सर 2 चीजें, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन या प्रिविलेज लाना राहुल के खिलाफ, इसको किस तरह से पर्टिकुलरली आप देखते हैं? देखिए ओम बिरला साहब के साथ जो पिटीशन दिया गया है उसमें मैं सिग्नेचर ना मुझसे पूछा गया, ना मेरी को सिग्नेचर उस पर है, और नहीं मालूम उसके ऊपर क्या होगा। अब रहा सवाल डिस्क्वालिफिकेशन का, तो जाहिर है वो प्रिविलेज कमेटी को जाएगा, और मेरी नज़र में उसमें ज़्यादा दम नहीं है उस प्रिविलेज कमेटी, उस प्रिविलेज मोशन में। अब ये दे दिए हैं मगर उसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सर अभी रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया था कि आप बीजेपी के राम से ज्यादा आपको भगवान मानते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, जो हालिया हमारे पास तेलंगाना में म्युनिसिपल इलेक्शन कैंपेन हुआ, तो जितने बीजेपी के एमपीज हैं उनका भाषण अगर 5 मिनट का भी हो तो 5 मिनट में 3 मरतबा मेरा नाम लेते हैं। तो मैंने एक जगह पर कहा कि भाई लगता है कि तुम लोगों को अपने घर में अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत नहीं है, मुझसे मोहब्बत हो गई है। तो अब रेवंत रेड्डी ने उसको एक और लेवल पर लेके चले गए। तो
उसको अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो उनका रेवंत रेड्डी का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, वो बीजेपी वालों का फ्रीडम एक्सप्रेशन है, और मेरा भी फ्रीडम एक्सप्रेशन है। तो वैसे साहब आपका बार बार ऐसा क्यों आता है कि बीजेपी के क्लोज आप हैं, हम लोग ये बार बार एक्सप्रेशन क्यों बनाया जाता है? नहीं तो मैं तो सबकी लैला हूं ना। रेवंत रेड्डी भी हमसे अच्छे ताल्लुकात हैं अब तक, तो अब हम क्या करेंगे अब जो। तो आप मतलब क्या सबसे अच्छे इक्वल अच्छे रिश्ते बनाकर नहीं, रिश्तों का नहीं है। देखिए, अगर काम चलाना है। नहीं काम भी नहीं चलाना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बीजेपी से हम कभी नहीं मिल सकते। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। रेवंत रेड्डी की हम उनको अपोज किए थे 2023 के इलेक्शन। हम तो बोले थे बीआरएस को वोट दो, जनता ने उनको सत्ता दी। अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का डेवलपमेंट करवाना है। हमारे चीफ मिनिस्टर है, तो हमने कहा कि 5 साल तक आपको हम लोग अपना सपोर्ट देंगे और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे। तो यही है बस। और प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन को अदा कर रहे हैं। जहां पे वो गलत फैसले लेते हैं हम उनको तनकीद करते हैं। सर एक और बड़ा फैसला हुआ है वंदे मातरम को लेकर, जिसपे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी अभी कुछ आया है, और आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, जब पार्लियामेंट में जब इस पर डिबेट हुआ था, बहस हुआ था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, सरकार लेकर आई थी कि वंदे मातरम के 150 साल के ऊपर, तो मैंने अपने उस 10 मिनट के स्पीच में पार्लियामेंट को बताया था कि हमारा संविधान का आगाज होता है वी द पीपल से। भारत माता की जय से संविधान का आगाज नहीं होता। और जब संविधान को हम लोग अपना रहे थे, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 मेंबर्स ने, एक ने कहा कि वंदे मातरम शुरू करो, उसको रिजेक्ट कर दिया गया उस दिन। फिर एक ने कहा कि ये कहो कि हर पीपल, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा ये कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ है ये। अब आप बताइए, आर्टिकल 25 में आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दे रहे हैं, और अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मोहब्बत इस वतन से उसी वक्त साबित होगी जब आप इस वतन की पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, और जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मुझे दिया गया है कि अपने अपने मजहब पे चलो, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। जो खुदा को नहीं मानता वही भारत का बाइज्जत नागरिक है। और एक बात याद रखिए, जब हैदराबाद की मक्का मस्जिद से मौलवी अलाउद्दीन ने अंग्रेजों पर हमला किया था रेजिडेंसी के ऊपर जाकर, तो पहला मुजरिम काला पानी का मौलवी अलाउद्दीन थे। उनको क्या कहेंगे आज जब जिंदा रहेंगे तो? मौलाना हुसैन अहमद मदनी और महमूद हसन साहब माल्टा की जेल के सहन में 6 महीने थे। यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, उनको क्या बोलेंगे आप? और मुरादाबाद के मौलाना काफी जिहाद का फतवा दिए, 2 दिन में ट्रायल चला, उनको फांसी दे दी गई। और जब फांसी पे जा रहे थे तो वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हुए जा रहे थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अगर आज रहते तो आप उनको क्या बोलेंगे? ये हम बोलना चाह रहे कि अच्छा, आखिरी बात, जिस दिन हमने संविधान को अपना लिया, राजेंद्र प्रसाद साहब ने खुद से कह दिया विदाउट स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के कि नेशनल सॉन्ग होगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।